दुनिया में न जाने कितने शहर हैं, लेकिन हर शहर के पास अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी एक खासियत है। और यही वजह है कि हर शहर अपनी किसी खासियत की वजह से पहचाना जाता है और जिस पर हर शहरवासी जो है गर्व करता है। फिर वो चाहे ऐतिहासिक धरोहर हो, धार्मिक महत्व के स्थान हो, पर्यटक स्थल हो या किसी व्यक्ति विशेष का नाता उस शहर से जुड़ा रहा हो। अब आप चाहें तो बात कर सकते हैं कि अगर मुंबई को पहचाना जाता है तो आप चाहें फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जान लें, जयपुर को अगर पहचाना जाता है तो गुलाबी नगर के नाम से जान लें। ऐसे बहुत सारे नगर हैं, बहुत सारे शहर हैं जो किसी खास वजह से पहचाने जाते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं चंद्रपुर की, जो अपने खनिज उत्पादन के लिए जाना गया। और सबसे विशेष बात कि माता महाकाली के मंदिर से पहचाना गया। लेकिन फिर क्या हुआ अचानक कि पिछले 20 सालों में अचानक ही भारत के मानचित्र पर चंद्रपुर कुछ ऐसा उभरा कि अचानक ही लोग उसे खोजने लगे, उसे ढूंढने लगे कि ये चंद्रपुर है कहां। लेकिन इसका पूरा श्रेय अगर जाता है किसी को तो चंद्रपुर के संसदीय क्षेत्र के पिछले 15 वर्षों से संसद सदस्य रहे श्री हंसराज अहीर को जाता है। 1980 यानी 1980 में आपने पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पद पर रहे, फिर विधान परिषद के सदस्य चुने गए। उसी हैसियत से काम करते करते उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा को तो आगे बढ़ा ही लिया था, साथ ही साथ अपने राजनीतिक कद को भी काफी बढ़ा लिया था। 1990 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। 1996 में पहली बार संसद सदस्य के रूप में चुनकर संसद में चंद्रपुर को गौरवान्वित किया। हालांकि सरकार सिर्फ 20 महीने चल सकी और फिर चुनाव की घोषणा हो गई। लेकिन इन 20 महीनों में वो इतना कुछ कर चुके थे कि उनको भुलाना नामुमकिन हो चला था। और 2004 में पुनः जनता ने भारी मतों से जिताकर संसद में पहुंचा दिया। इतिहास फिर दोहराया गया। 2009 में हंसराज अहीर ने संसद में फिर से प्रवेश किया। इन 3 गौरवशाली पारियों में हंसराज अहीर जी का आलम यह था कि लोकसभा स्पीकर श्री सोमनाथ चटर्जी ने कई बार हंसराज अहीर का उदाहरण देकर बाकी के संसद सदस्यों को संयमित और अनुशासित तरीके से रहने की सीख दी। और यही कारण था कि चेन्नई की प्राइम फाउंडेशन संस्था, जो हर वर्ष एक उत्कृष्ट संसद सदस्य का चयन करके उसका सत्कार करती है, जिसमें उसके संसद में उपस्थिति, उठाए गए प्रश्न, मुद्दे और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है। और इस क्राइटेरिया में श्री हंसराज अहीर को लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पुरस्कार अवार्ड मिलता रहा। और ये वर्ष थे 2009-10, 2010-11, 2011-12। ये चंद्रपुर और उसके नागरिकों के लिए गौरवपूर्ण, गौरवशाली उपलब्धि थी। इनके अलावा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एम्स दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट रुग्ण सेवा के लिए आउटस्टैंडिंग सोशल वर्कर का अवार्ड भी दिया गया। जहां तक उपलब्धियों की बात है तो इतनी उपलब्धियां हैं, इतने अवार्ड्स हैं, इतने सम्मान हैं कि उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम हम यहां आयोजित कर सकते हैं। लेकिन इन उपलब्धियों से कहीं ऊपर वो शख्सियत है, वो व्यक्तित्व है। वो व्यक्तित्व जिसने कभी ब्लड डोनेशन कैंप के लिए अपने आप को हाईलाइट नहीं किया। वो व्यक्ति जिसने कभी भी छोटे छोटे मेडिकल कैंप्स लगाने के लिए कभी अपने आप को आगे आकर के कभी किसी तस्वीर में वो नजर नहीं आए। लगातार वो इस तरह के कैंप आयोजित करते रहे, चाहे फिर वो आंखों के चेकअप का हो या हृदय रोग से संबंधित कोई बीमारी का कोई चेकअप का कोई कैंप हो। चंद्रपुर और उसकी समस्याओं को लेकर हर वक्त चिंतातुर और जागरूक रहने वाले श्री हंसराज अहीर
CWG उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि गिनी जाती है। चंद्रपुर की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा उत्सुक रहने वाले, मिलनसार, जमीन से जुड़ी शख्सियत, कोई भेदभाव नहीं, कोई दुराभाव नहीं, सभी के लिए प्रेम, सभी के लिए समय। इस समय भी डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग चल रही है और एक सुखद समाचार यहां तक पहुंचा है। मैं साथ ही साथ ऐड करता चलूं कि श्री हंसराज अहीर जी के प्रयत्नों से, उन्हीं की लगातार कोशिशों से चंद्रपुर में 150 करोड़ की लागत का सिकल सेल के मरीजों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल को मंजूरी मिल गई है। हम यह बधाई देना चाहेंगे, ढेर सारा अभिनंदन करना चाहेंगे श्री हंसराज अहीर जी का। दोस्तों, कहने के लिए बहुत कुछ है इस व्यक्तित्व के बारे में, इस शख्सियत के बारे में, क्योंकि ये इमारत अगर यूं खड़ी हुई है तो इसके पीछे बहुत सारा संघर्ष है, बहुत सारा संयम है, बहुत सारा अनुशासन है, जिसका श्रेय वो अपनी उस विचारधारा को देते हैं जिनके साथ वो शुरू से जुड़े रहे। अपने उन बुजुर्गों को देते हैं, अपने पिता को देते हैं कि जिन्होंने वो संस्कार इनके अंदर डाले। कभी ऊंचे बोल बोलते उनको नहीं सुना गया, कभी ऊंचे स्वर में बात करते उनको नहीं सुना गया। वही शख्सियत आज हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में है। दोस्तों, अब और समय ना लेते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे आपकी जोरदार तालियों के बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री हंसराज अहीर।